हेलो बच्चों, आज हम क्लास 1 की रिमझिम का पाठ 12 गेंद और बल्ला पढ़ेंगे, जिसमें हमें गेंद और बल्ले के बारे में पढ़ाया गया है कि वो कैसे एक दूसरे के बिना खेल नहीं सकते हैं। जैसे कि बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद और बल्ले के साथ ही खेलते हैं ना, तो क्रिकेट को ही गेंद बल्ला बोलते हैं या इसको बैट और बॉल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी गेंद और बल्ले के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? जब गेंद को बल्ले के साथ खेलते हैं तो एक जना तो गेंद को फेंकता है और दूसरा बल्ले से मारता है। तो गेंद बल्ले से बोलती है, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारू नहीं तो खेल कैसे हो? तो बल्ले ने कहा, अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो मैं खेलूंगा कैसे? तो हमारा खेल कैसे होगा? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने जोर से मारा। तो गेंद को गुस्सा आ गया क्योंकि वो उसको मार रहा था बल्ला। तो गेंद बल्ले के पास आई तो उसने बल्ले को जोर से मारा। तो गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। ठीक है, तो जब बल्ले ने गेंद को मारा तो फिर कुदकती फुदकती एक झाड़ी में छिप गई। तो वो एक झाड़ी में छिप गई। ये देखो छिपी हुई ना गेंद झाड़ी में छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जब गेंद उसके पास आई थी तो बल्ले ने उसको इतनी जोर से मारा था कि वो जाकर झाड़ी में चली गई थी, झाड़ी में छिप गई थी। तो बल्ला उसे ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा गिरने लगा कि मतलब रात होने लगी। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। गेंद खुश होने लगी, अब बल्ला मुझे मारेगा नहीं। तो वो बहुत खुश होने लगी कि अब बल्ला मुझे मारेगा नहीं और बल्ला परेशान हो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। और बल्ला नाराज होकर घर ले जाने लगा। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। जब गेंद ने देखा कि बल्ला तो बहुत परेशान हो रहा है तो वो झाड़ी में से उसने बल्ले को आवाज लगाई, बल्ला मैं तो यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। तो फिर बल्ले ने उसे क्या किया, झाड़ी में से खींचकर उसे उठा लिया। तो गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। ठीक है, जब बल्ले ने उसे झाड़ी में से निकाल लिया तो गेंद उसे कहती है, देखो अब मुझे मारना मत, और दोनों खुश हो जाते हैं। ठीक है, पर एक के बिना दूसरे का खेल नहीं होता। अगर बल्ला नहीं होगा तो गेंद से खेला नहीं जाएगा, अगर गेंद नहीं होगी तो बल्ले से भी खेला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी थी, गेंद बल्ले को बोलती है कि तुम मुझे मारते क्यों हो? बल्ला कहता है, अगर मैं तुझे मारूंगा नहीं तो मैं खेलूंगा कैसे? तो गेंद जब बल्ले के पास आती है तो बल्ला उसे इतनी जोर से मारता है कि वो झाड़ी में चली जाती है। तो बल्ला उसे ढूंढता रहता है, ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और बल्ला परेशान हो जाता है। ठीक है, और गेंद खुश हो जाती है कि बल्ला परेशान हो रहा है। तो फिर बल्ला निराश होकर घर जाने लगता है। तो गेंद झाड़ी में से चिल्लाकर बोलती है, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तो बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। तो गेंद ने कहा, देखो अब मैं झाड़ी में से आ तो गई हूँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, पर मुझे मारना मत। ठीक है, तो ये थी गेंद और बल्ले की कहानी। तो चलो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज को दूसरे से मारा जाता है। जैसे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, वैसे ही जैसे गिल्ली डंडे को मारती है तो कुछ और खेल के नाम बताने हैं जिसमें एक दूसरे से मारा जाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा क्रिकेट, क्रिकेट में भी एक दूसरे को मारा जाता है ना, बल्ले से गेंद को मारा जाता है। तो यहाँ आएगा क्रिकेट। ठीक है, और एक होता है बैडमिंटन। बैडमिंटन होता है चिड़ी और बल्ला। ठीक है, बल्ले से चिड़ी को मारा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बैडमिंटन। ठीक है, और होता है टेबल टेनिस। टेनिस में भी एक टेबल होता है और उसपे एक बल्ला होता है और एक छोटी सी बॉल होती है, तो वो भी टेबल टेनिस, उसमें एक बल्ला और एक बॉल होती है। और एक होता है टेनिस।
एक होती है हॉकी। हॉकी में भी एक बल्ले से बॉल को मारा जाता है ना, इधर उधर लेकर जाते हैं, ठीक है। और एक होता है पिट्ठू बॉल। पिट्ठू पिट्ठू होती है ना, पिट्ठू पिट्ठू और बॉल होती है ना, जिसमें पिट्ठू बॉल से पिट्ठू को मारा जाता है, ठीक है बच्चों। एक होता है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, हॉकी और पिट्ठू, ठीक है। अगला है गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। अगर गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। गुल्ली खो गई तो गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। क्या नहीं होगा? गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। गुल्ली खो गई तो गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। मांझा खो गया तो, मांझा क्या होता है? पतंग कविता पढ़ी थी ना पिछले लेसन में हमने। मांझा होता है जो पतंग के साथ रस्सी बंधी होती है, उसे मांझा बोलते हैं। अगर मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो, पासा क्या होता है? अभी मैंने पिछली ही पतंग वाली कविता में पढ़ाया था ना, एक लूडो का खेल था जिसमें कि पासा होता है, यानी कि डाइस होता है। अगर पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे, लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो, अभी बताया था ना, बैडमिंटन में एक बल्ला होता है और एक चिड़ी होती है। अगर चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। ठीक है बच्चों। गुल्ली खो गई तो गुल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। अगला है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो बच्चों, अगर आपके घर में कहीं गेंद यानी कि बॉल गुम हो गई हो तो आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे? पर्दे के पीछे। कहाँ ढूंढेंगे? पर्दे के पीछे। पलंग के नीचे, पलंग होता है बेड, पलंग के नीचे, ठीक है। अलमारी के नीचे। पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे, कार के नीचे, कार के नीचे, मैदान में, ठीक है, मैदान में और मेज के नीचे, ठीक है, मेज के नीचे। कहाँ कहाँ ढूंढेंगे अगर बॉल गुम हो गई तो? पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे, कार के नीचे, मैदान में और मेज के नीचे, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ये पाठ 12वां था, जो कि कौन सा था? पाठ 12वां, गेंद और बल्ला, ठीक है। आज हमने उसके बारे में पढ़ा और उसके अभ्यास के प्रश्न भी किए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।